वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं कुमार ट्रेल्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस बार हम निकले हैं राजपीपला की ओर, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ एक जुनाराज है और मांडड़ है, मांडड़, और एक वाटरफॉल है। देखते हैं, अभी ये मौसम बारिश का मौसम है, लेकिन जुलाई एंड हो रहा है, लेकिन आज 24 जुलाई है, लेकिन आज तक अभी बारिश इतनी हुई है नहीं, बहुत कम बारिश है। कभी पानी है, वाटरफॉल है, क्या है देखते हैं। पूरा जंगल है वहाँ, सुरपाणेश्वर का जंगल बोलते हैं वो इलाका पूरा जो है वो। लेकिन अभी देखते हैं क्या हो रहा है, तो चलते मिलते आगे रास्ते में। A few moments later. तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। ये जो है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, और ये पूरा वहाँ से रास्ता क्रॉस करके आए। और यहाँ आप देखेंगे, ये बहुत सुहाना मौसम है, बहुत अच्छी जगह है। और ये दूर दूर पहाड़ियाँ है, दूर दूर तक, और आगे क्लाउड्स की वजह से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसी के पार जरवानी वाटरफॉल है, और अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ जरवानी वाटरफॉल। उसके बाद अगर हमको टाइम ज़्यादा मिलेगा तो हम जाएंगे जुनाराज। वो भी एक बहुत अच्छा सरोवर है। और अगर ज़्यादा टाइम मिला वहाँ से तो उसके आगे एक अच्छी जगह है, मांडवण कहते हैं, मांडवण, और ऐसे इंग्लिश में मांडन कहते हैं। तो ये एमपी से आने वाले या एमपी जाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ से होके जा सकते हैं। और जो भी अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने को लिए आते हैं, तो ये सराउंडिंग प्लेस जो है वो बहुत बढ़िया प्लेस है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। यह है पूरी जगह पीछे की, और पीछे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बहुत धुंध है, उसकी वजह से कम दिखाई देगा। ये सराउंडिंग प्लेस पूरी बहुत अच्छी जगह है। और ये ब्रिज, यहाँ से हम निकले, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आगे एक ब्रिज है, वहाँ से मुड़ना है। चलो, तो मिलते हैं आगे रास्ते में। A few moments later. तो अभी प्लान में थोड़ा चेंजेस है। जरवानी वाटरफॉल है, वहाँ वाटरफॉल है नहीं अभी, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बारिश नहीं है तो वाटरफॉल है नहीं, और वहाँ का रास्ता भी अभी बंद है।
तो हम लोग वापस मुड़ रहे हैं, अभी जाएंगे राजपीपला, मांडट बोलते हैं, वहाँ जाएंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या है। जूना राजपुर अभी ऑफ रोड है और रास्ता वो भी खराब है, तो वहाँ भी जा नहीं पाएंगे। तो अभी आगे देखते हैं। ये जो राजपीपला है उसका इतिहास 700 साल पुराना इतिहास है इसका। वडोदरा के बाद पूर्वी गुजरात का सबसे प्रमुख रियासत की राजधानी थी राजपीपला 700 साल पहले। 12वीं और 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत से हमले होते थे गुजरात पर, तब छोकराना परमार करके राजा थे और वो देवछत से अपना राज चलाते थे यहाँ। और उनकी एक लड़की थी और कोई लड़का नहीं था, और उनका जमाई जो घोघा के गोहिल राज परिवार से थे उनको गादी सौंप दी गई। और उसके बाद घोघा के गोहिल जो राजा वंश थे उनका यहाँ शासन शुरू हुआ। तब बहुत सारे राजा जो लोग थे वो अंग्रेजों के हमले से बचने के लिए जंगल और पहाड़ियों में जाके छिप जाते थे। तो यहाँ भी वही होता था कि जब हमला होता था तब जुनाराज जो है अभी वहाँ जंगल और पहाड़िया के बीच से वो अपना राज चलाते थे। और जैसे कि महाराणा प्रताप जो है उनके पिता चित्तौड़ के महाराजा उदय सिंह जी, उन पर अकबर राजा का जब हमला हुआ था तब वो भी यहाँ आके सुरपाणेश्वर का जो जंगल है वहाँ आके यहाँ आके उन्होंने शरण ली थी। और बीच में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाहजाद ने भी मुगल हमले से बचने के लिए यहाँ शरण ली थी। 1720 में जब गायकवाड़ राज आया तब राजधानी यहाँ से हटा के नांदोड़ ले गया, जो आज का राजपीपला है, तब वो नांदोड़ था। ऐसे ही यहाँ के जंगल और पहाड़ सब सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस रहे। सभी हमलों में, अंग्रेजों के वक्त में भी हमला जब हुआ तब भी सब यहीं पे छिपे थे। और 1807 में विरसाल जी सेकंड करके जो राजा थे वो अंग्रेजों ने उनको गद्दी से हटा दिया और उनके जो दीवान थे उनको फांसी दे दी थी। और तभी यहाँ के भील जो बोलते हैं, ट्राइबल बोलते हैं यहाँ के, और उनका और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था। और सागबारा के पास के जो जंगल है सबा 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, जो अंग्रेजों ने दबा दिया था। बहुत सारे लोग, ट्राइबल लोग, भील लोग जो थे वो मारे गए थे तब, ये भी इतिहास में है। फिर 1870 से 90 में महाराजा छत्रसी हुए, जो कि बहुत ही मॉडर्न राजा थे। और तब उनका राज आया और उसके बाद उनकी 1915 में उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद उनके बेटे महाराजा विजय सिंह जी गद्दी पे आए, जो वो भी बहुत मॉडर्न थे और गाड़ियों के शौकीन थे और इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम था। और बहुत सारी आइडिया उनके पास से, जैसे कि करजन डैम बनाने का आइडिया था, वो भी उन्होंने प्रस्तुत किया था तब। और 1947 में आज़ादी जब मिली तब महाराजा विजय सिंह जो है उन्होंने, वो अग्रेसर थे जो राज शब्द दे रहे थे इंडियन गवर्नमेंट को, तो वो उसी में अग्रेसर रहे थे। और छोटा उदयपुर वगैरह सभी राज्यों को उन्होंने बनाया था और उनको मर्ज करवाया था। तब वो ये मर्ज, उनके राज्य भी, ये राजपीपला मर्ज हुआ था बॉम्बे में, क्योंकि तब बॉम्बे, गुजरात जो है वो तब बॉम्बे में गिना जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं, इयल्थ फ्लेमिंग जो जेम्स बॉन्ड के राइटर थे वो महाराजा विजय सिंह के बहुत अच्छे दोस्त थे। और वो राजपीपला भी आए थे और उनके गेस्ट बन के राजपीपला में रहे थे। महाराजा विजय सिंह की 1950 में डेथ हो गई। उसके बाद इतना वो रिमोट एरिया है तो उसका विकास नहीं हुआ, क्योंकि आजू बाजू सब जंगल है और वो एकदम रिमोटली है। लेकिन अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एकदम बगल में है, यानी कि 30 किलोमीटर दूर है। तो अभी बहुत सारा वहाँ होटल्स वगैरह हो रही है और अभी उनका बहुत अच्छा विकास हो रहा है। तो देखते हैं, अभी फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी वो ग्रोथ कर रहा है। और महाराजा विजय सिंह ने तब स्कूल कॉलेज वगैरह बनवाया था, जो अभी भी है। वहाँ जो राज पैलेस है वो भी अभी देखने जैसा है।
और जुनाराज वगैरह जगह पे पहाड़ों में बहुत सारे खंडहर पड़े हैं अभी, जो उस वक्त की गवाही देते हैं जब वहाँ के राजा पहाड़ों में जाके राज किया करते थे अंग्रेजों से और मुगल सल्तनत से बचने के लिए। A few moments later. तो अभी हम लोग पहुँचे मंडान, और ये बहुत बड़ा लेक है। ये एमपी हाईवे पे है, मंडान छोटा गांव है। तो ये है व्यू पूरा बीच का। मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सबर करो। और ये गांव के पास है लेक, जिसको मंडान लेक कहते हैं। और दूर दूर तक आप आगे तो बहुत धुम्मस है, तो आपको इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये व्यू है यहाँ का, और एकदम बेहतरीन व्यू है। अगर आप देखो जैसे हिल स्टेशन पे आप लेक होते हैं सभी हिल स्टेशन पे, तो ये लेक जैसा यहाँ व्यू है, और उससे भी अच्छा यहाँ लगता है। वहाँ छोटा छोटा लेक होता है, लेकिन यहाँ और यहाँ बोटिंग वगैरह भी होता है। तो ये पूरा लेक है। देख सकते हो आप यहाँ, ये वहां तक भी ऊपर जाते हैं सब, वो बेड जैसा है बीच में। और दूर दूर तक दिखाई देगा आपको, वहाँ भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। यह है पूरा नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ियों के बीच में। ये रास्ता है यहाँ से जाके आगे, और ये पूरा खूबसूरत नज़ारा। चलो कुछ नज़ारे आगे से दिखाता हूँ मैं। और ह्यूमिडिटी बहुत है, अभी बारिश है नहीं, और बारिश नहीं होने की वजह से यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और गर्मी बहुत है, और चारों बहुत पब्लिक बहुत है आज, पता नहीं क्यों। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।